सलीम बुखारी साहब, आपको भी ये लगता है कि पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा भी कोई स्ट्रेटजी है? फैसले सड़कों पर करने का इरादा कर लिया उन लोगों ने? बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि दो ही चॉइसेस थी पीटीआई के पास। एक ये कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें और दूसरा ये कि वो द पावर दैट बी जो हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं उनसे रब्ता करें। हुकूमत के मुज़ाकरात को सबोटाइज किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीटीआई ने किया है। Exactly. और जहाँ तक पावर दैट बी का ताल्लुक है तो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि 4 बार DGISPR ने और 2 बार आर्मी चीफ ने खुद कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू। ये बात कोई राज पर से पर्दा मैं नहीं उठा रहा, ये पब्लिक नॉलेज में है कि ऐसा ही हुआ है। अब आज ये ख़त की तरफ पहला ख़त जो लिखा उसके हवाले से जो रिएक्शन आया था सिक्योरिटी इदारों की तरफ से वो भी आपने देखा। और इस ख़त में जो दूसरा लिखा है उसके दूसरे पैराग्राफ में खुद वो फरमा रहे हैं कि जिस गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी के साथ मेरे ख़त का जवाब दिया गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो दो ही रास्ते हैं ना, या आप पावर दैट बी के साथ मुज़ाकरात करके इन हो जाएं या आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके किसी एक नतीजे पर पहुंच के पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए या नए इलेक्शन का मुतालबा करते हुए बातचीत को जारी रखें। ये दोनों दरवाजे खुद पीटीआई ने बंद किए हैं, किसी और ने नहीं किए हैं। अब आ जाइए जलसे की तरफ, जो आपका पहला सवाल था। जलसा जैसा भी हुआ है उसके ऊपर कमेंट करने की ये कि बहुत बड़ा जलसा था, कमाल हो गया जलसा था और भरपूर जलसा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं जिसकी गालिबन पीटीआई की लीडरशिप कर रही थी। उसकी 2-3 मैं सॉलिड रीजंस आपको बता सकता हूं। पहली बात तो यह है कि 9 मई को इसी पीटीआई के कहने के ऊपर उसके वर्कर्स ने जिस तरह का एहतजाज किया था वो हम सब के सामने है। वो इस मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा कोई खूनी किस्म का यानी एहतजाज जो है वो हो सकता है, जो कुछ भी हुआ उस दिन। लेकिन क्या हुआ आपने सब ने देखा कि सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि ये देखा आपने मुझे गिरफ्तार किया, मेरे टाइगर्स ने क्या किया। रिएक्शन तो देखा कि इनके ऊपर मुकदमात बन गए तो उनका ये तो नहीं, जब पता चला कि इनके ऊपर मुकदमात बन गए उनका ये हमारे लोग ही नहीं है। और फिर इससे भी एक कदम आगे जाके कहा ये तो एजेंसियों के लोग थे। अब यही सब कुछ हुआ 24 और 26 नवंबर में, जब देखा कि क्रैकडाउन होने वाला है। वहां से क्यादत जिस तरह भागी है वो सबके सामने है, और जिस तरह से वहां लोग पकड़े गए और गिरफ्तारियां हुई और पता चला कि लोग वहां अफगानिस्तान से भी आए थे, कुछ टीटीपी के लोग भी, ये इल्ज़ाम है कि टीटीपी के लोग भी थे, लेकिन उनको भी जिस तरह लावारस छोड़ के वहां से क्यादत भागी है। तो मैं आपको सिर्फ एक माजी की मिसाल दे के साबित करता हूं कि पीपल्स पार्टी का जियाला जिस वक्त डिसएंचेंट हुआ था अपनी लीडरशिप के साथ, वो आज तक रीएक्टिवेट नहीं हुआ है। तो जलसों और एहतजाज की जो सूरत हाल सुकड़ती जा रही है वो लीडरशिप के डिसओन करने की वजह से है। ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा। दूसरी बात ये कि अब देखना ये है कि अब आगे क्या होगा। देखिए दोनों दरवाजे तो बंद हो गए हैं। एक बाहर की तरफ से भी चलिए, अगर पार्टी ने नहीं किया था लेकिन उम्मीदें बन गई थी कि ट्रंप साहब आ गए हैं, बस अब तो बानी बाहर आए सो आए, ये भी आपने सुना और आपने भी देखा। फिर उसके बाद बरतानिया से एक रेजोल्यूशन आ गई, हमने समझा बस अब तो पानी पीटीआई बाहर। तारीखें दी और जिम्मेदार लोगों ने डेट्स दी, किसी ने कहा 5 जून को आ रहे हैं, किसी ने कहा 15 मई को आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो तरफ से जो दरवाजे और खिड़कियां बंद होती जा रही हैं, ये मेरे ख्याल से अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं अपनी यानी एक्सपीरियंस की बलबूते पे ये कह सकता हूँ कि पीटीआई को अभी भी पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। लेट द गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करे। उसका प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है जी कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है, उसके नेशनल असेंबली का स्पीकर भी कह रहा है कि हमने अभी तक असेंबली मतलब कमेटी डिसॉल्व नहीं की है। आई थिंक दे शुड हैव गॉन फॉर दिस ऑप्शन। दैट्स द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं खत का भी कोई जवाब नहीं आएगा और सड़कों से भी ये नतीजा खेज नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे सड़कों पर एहतजाज करके, तो एट द एंड इनको मुज़ाकरात की टेबल पर ही बैठना होगा। सलीम बुखारी साहब, 5 IPPs बंद होने का क्रेडिट भी हुकूमत ले रही है कि हमने निगोशिएट भी किया है और कुछ बंद भी हुए हैं। आपकी नज़र में 1 साल कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, कहा जा सकता है? ये मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। पहली बात तो यह है कि हर हुकूमत जो है वो हमेशा इकॉनमी के एतबार से रोज़ी पिक्चर जो है वो पेंट करती है। अच्छा। तो ये इस हवाले से तो इन्होंने कोई ऐसा नया कारनामा नहीं किया। हर हुकूमत अपने, चाहे आप 4 साल पीटीआई का दौर ले लें या इसके बाद इनका हुकूमत ले लें या इससे पहले ले लें, हर एक ये दावा करता है
कि हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो बेहतर है। ये जो इशारियों का हवाला दिया जाता है हमें, ये इशारिये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो शायद कुछ मानी रखते हों, लेकिन एक आम आदमी जो सड़क पर है उसके लिए इसकी कोई औकात और कोई अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों मैंने कहा ऐसा? वो ये कि पेट्रोल और गैस और की कीमतें आप देख लीजिए, सब्जी फलों की देख लें, चीनी आटे की कीमत देख लें, कोई चीज़ भी कम नहीं हुई है। अच्छा, एक बात ये कि एक मिसनोमर ये है कि जो परसेंटेज बताई जाती है कि जी वो इतने पर महंगाई आ गई है, ये महंगाई के बढ़ने को कम करने की परसेंटेज है, महंगाई कम करने की नहीं है। अच्छा। एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा है किसी चीज़ की कीमत में। ये सिर्फ ये है कि हमने जो महंगाई बढ़ रही थी उसको अब 2% पे ले आए। आप बात को समझे। दैट मीन्स इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द एग्जिस्टिंग प्राइसेस। वो तो इनको मजीद महंगा होने से रोक रहे हैं, महंगाई कम नहीं हुई। इसीलिए एक आम आदमी जो है वो, उनसे अगर आप पूछें खुले दिल से, तो उनके दिल में इस हुकूमत के लिए क्या है वो मैं पता नहीं यहाँ बयान कर पाऊंगा कि नहीं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए इंटरनेशनल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल अरीना में आपको थोड़ी प्रेस्टीज मिली है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्कुल भी बाहर के पैसे की मोहताज नहीं होती। डॉलर की रेल पे जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो वो बिजनेस करती है वो इंटरनल बिजनेस है। ठीक है। इसलिए ये दावा जरूर किया जा सकता है, और शायद इसमें जान भी होगी कि स्टॉक मार्केट हैज परफॉर्म्ड बेटर, लेकिन एक आम आदमी को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, मिला जुला रद्द अमल है आपका।